ये कुछ जयपुर पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। नहीं, नाना रुक जा। अब देखो कितना थोड़ी दूरी रह गया वैसे। हवा महल सीधा, बापू बाजार लेफ्ट, संजय बाजार राइट। ओके, तो जब हम जाएंगे अब तो इसको क्रॉस करके एक तो आपको फ्रंट पे दिखता है और एक उसकी एंट्री लेके अंदर टिकट खरीदते अंदर से रास्ता है। और जो ये हवा महल है मतलब फ्रंट पे जो ये लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर से बनाया गया है, जो कि सिटी पैलेस के सेंटर पे स्थित है ये पूरा का पूरा हवा महल। ये है मार्केट, ये यहाँ चौराहे से वो सामने ताजमहल, ना ताजमहल कह रहा हूँ सॉरी, हवा महल। और यहीं से चौराहे से ये सामने पीछे से आपको एंट्रेंस है इसकी, जो कि अंदर आप विजिट कर सकते हो। ये बड़ी चौपार मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल अपोजिट गेट है इसका। ये एंट्री हमने ले ली है और नहीं क्यों नहीं भारतीय टिकट। तो कुछ ये 104 रुपए की 2 टिकट आई हैं। चलो हम ऐसे लेते हैं। यहाँ पे ये इन्होंने टिकट चेक करके, और अभी कुछ एंट्रेंस ऐसी है पीछे से, फ्रंट से तो आपने देखा होगा। ये था नीचे से हम आए हैं, यहाँ पे वो पिंक पिंक टाइप। चले आ जाओ आ जाओ, चलो। और जब आप यहाँ आए तो आपको एक बात का ध्यान रखना कि ये जितने भी मतलब हवा महल है और भी जैसे है तो वो सिर्फ दिन में ही ओपन होते हैं, शाम के 5 या 6 बजे तक ये बंद हो जाते हैं। तो उस हिसाब से आप अपनी टाइमिंग अरेंज करके आना। रात को सिर्फ एक आप जल महल दे सकते हो, जो कि वो भी रोड से दिखता है बस। और ये कहा जाता है कि ये टोटल मतलब 5 फ्लोर्स का है और 2006 में इसको रिनोवेट भी करा गया था। तो इस टाइम भी काफी अंदर काफी भीड़ थी, जबकि हम बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे पहुंचे थे। तो इस टाइम भी काफी रश था यहाँ। ये आपका बैक व्यू है, जो आप फ्रंट से देखते हो वो फुल है, ये बैक है। और ये कुछ अंदर से मतलब ये फ्रंट का जो आप देख रहे हो बिल्कुल टॉप पे, और मतलब ये फ्रंट से दिखता है, उसकी बिल्कुल बैक साइड से ये ऐसा है अंदर से। काफी अच्छा है, अंदर से आप जरूर विजिट करना। मतलब फ्रंट से तो रोड पे दिख जाता है पर अंदर जाके काफी अच्छा है। अलग अलग आपको मतलब ये ब्लू स्टोन्स वगैरह लगे हुए दिखेंगे, ब्लू और पिंक स्टोन्स। ये जैसे आप ये देख रहे हो, ये फ्रंट के है सारा, जितना भी ये सामने फ्रंट का है। ये आप कुछ देखो, ये जो बुक टॉप पे आ जाओगे आप तो ये पीछे आपके एक और है जहाँ टाइमिंग्स वगैरह दिखती है, मैं नाम बोल रहा हूँ। और ये आपके रोड बिल्कुल फ्रंट पे टॉप फ्लोर पे ऐसे दिखता है ये। और ये जो आपके एक इसके सामने कई बार आपने देखा होगा, तो ये रहा फ्रंट पे बिल्कुल ऐसे दिखता है। तो ये आपने देखा होगा कि सामने एक रेस्टोरेंट है टॉप से, जो कि रात को लाइटिंग में फोटोशूट वगैरह भी करवाते हैं कहीं यहाँ से। वो सामने रेस्टोरेंट है, उसकी मतलब हर वक्त आपको वेटिंग दिखेगी।
अब सामने सनसेट हो रहा है और काफी अच्छा व्यू था इसका। अभी हम गए थे इस कैफे में ऊपर और ये सारे फुल हैं, 1-1 घंटे की वेटिंग है इसमें। तो हम यहाँ से तो आ गए हैं, अब यहाँ से ये ऊपर फोकस लाइट सीधा सामने, ये है कुछ रात का व्यू। यहाँ पे रश काफी है, आवाज में थोड़ी डिस्टरबेंस हो सकती है, पर आप देखिए रात का व्यू। तो अब हम ये हवा महल को से होके अपना, अब हमारे अब सारे तो बंद हो गए खैर ये जंतर मंतर वगैरह, इसलिए अब हम जल महल जा रहे हैं। जल महल भी कहते हैं एंट्रेंस रोड से आप दूर से देख सकते हो जल महल को, तो इसलिए हम अब जल महल जा रहे हैं और उसके बाद देखते हैं कि अगर कुछ लगता नहीं तो कल फिर घर के लिए निकलेंगे। तो ये हमने अपनी अब गाड़ी ये बाइक सामने खड़ा के और हम जल महल आ गए थे। जल महल वैसे आप जा नहीं सकते वहाँ, मतलब आप ये रोड पे ही आपको नाइट व्यू तो काफी अच्छा मिलेगा, जब ये आपके सामने देखो जूम करके दिखा रहा हूँ। ये कुछ मार्केट लगी हुई थी यहाँ रात को, आप रात को खाना खा के यहाँ वॉक करने आ सकते हो, काफी अच्छा लगता है। कोशिश करूंगा कि अगर ये थोड़ा सा क्लियर दिख जाए जूम करके अगर आपको दिखे, पर एक्चुअल में काफी अच्छा था ये, आप जरूर विजिट करिए। ये रात के लिए आपका ये है, सारे आप दिन में कवर करके रात को आ सकते हैं यहाँ पे। और अब हम वैसे तो जाने का कल का था, लेकिन हमारा प्लान चेंज हुआ है कि हम कल भी यहीं स्टे करेंगे जहां हमने ऑलरेडी स्टे किया था, उसी को एक्सटेंड करा है। तो ये हम सुबह सुबह जैसे ही हम कहीं मतलब नजफगढ़ फोर्ट के लिए निकले, यहाँ पे से ये सीएम का काफिला जा रहा था, हमें रुकवा दिया। रोड पे चढ़े ही थे हम, जैसे ही उन्होंने हाथ देके हमें साइड में करवा दिया कि आप वेट कर लो 2 घंटा। बट ये पुलिस लेडी पुलिस काफी अच्छे थे, अच्छे से मतलब बातचीत करके मैं साइड में रुकवा दी, नहीं तो लोगों को तो ये बिल्कुल मतलब जोर जोर की बोल रहे थे। तो ये अब हम नजफगढ़ फोर्ट है वो सामने ऊपर टॉप पे है, वैसे ऊंचाई पे। जैसे 2 रास्ते हैं इसके, एक ये रास्ता है और एक मतलब आपको बाय रोड अच्छी रोड है वो जो आमेर फोर्ट पे उसका एग्जिट निकलता है। यहाँ से अगर हम जाएंगे तो बाद में वो आमेर फोर्ट के रोड को लिंक करेगी, लेकिन जब हम गूगल मैप की वजह से गए थे तो उसने हमें यही रास्ता दिखाया, लेकिन ये भी काफी अच्छा रास्ता था। इसमें मतलब पूरा जयपुर व्यू आ रहा था। जब हम ऊपर अभी टॉप पे पहुंचेंगे, यहाँ पे देखो ये सामने जयपुर व्यू आ रहा है पूरा। यहाँ पे आपका शीश महल, वैक्स म्यूजियम, ये सारी आप चीजें कवर कर सकते हो ऊपर जाके। हाइट काफी ज्यादा मतलब स्टीप थी, क्योंकि अगर आपके पास अपना व्हीकल है तब तो आप बिल्कुल अच्छे से घूम सकते हो। तो ये देखिए जयपुर व्यू। और अगर आप पैदल हो, यहाँ काफी लोग थे जो पैदल भी आप ऊपर तक जा रहे थे, तो आप समझ ही सकते हो कि नीचे से पैदल ऊपर तक जाने में लोगों की क्या हालत हुई होगी, फिर आगे घूमे कैसे होंगे। और टाइम भी आपका काफी वेस्ट होता है अगर आप पैदल पैदल जा रहे हो। जो जितने भी कार्स कैब्स वगैरह हैं वो दूसरे रास्ते से आती है ऊपर जब एंट्री देते हैं, क्योंकि वहां पर्ची कटते हैं। ये बाइक वाला शायद हमने बाइक क्लिक करी थी गूगल मैप पे, तो इसने हमें ये वाला रास्ते से लेके गया। काफी अच्छा व्यू था इस रास्ते का। और शीश महल वगैरह की टिकट भी है ऊपर। वैक्स म्यूजियम है, वैक्स म्यूजियम में आपको सारे वो दिखेंगे जितने भी आपके इंडियन और बॉलीवुड मतलब हीरोज हीरोइंस वगैरह ऑलमोस्ट कवर कर रखे हैं इन्होंने। क्रिकेटर्स वगैरह के भी हैं, तो जरूर विजिट करिए। और ये अभी आके यहाँ पे हम बिल्कुल सुबह सुबह पहुंच गए थे, तो हमसे यहाँ टिकट वगैरह पूछेंगे भी। ये बाइक की शायद 15-20 रुपए की टिकट कटी थी और आगे फोर्ट की अलग टिकट है। तो 52 रुपीज पर पर्सन है इंडियन सिटीजन के लिए। 104 रुपए की 2 टिकट आई है हमारी। तो हम यहाँ से सीधा शीश महल के अंदर टिकट लेंगे, जो कि उसमें वैक्स म्यूजियम, शीश महल और आपका पपेट शो वगैरह सब कुछ इंक्लूड होता है।
और मेरे ख्याल से 1000 पर पर्सन की टिकट थी वो। पर वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, आपको देखना जरूर चाहिए। ये शीश महल के लिए एंट्रेंस है यहाँ से, और साथ में आपको वैक्स म्यूजियम दिखा रखा है कि ये पहले कैसा था और बाद में कैसा है। ये कुछ आपका जब हमने टिकट ली थी, ये सैंपल है, इसमें आप QR कोड स्कैन करके आप बुक भी कर सकते हो। ये अंदर जाके जो आपके फोटोज होते हैं उनके रेट्स हैं, आप जिस हिसाब से। शीश महल कवर करने के बाद हम बहुत सारा टिकट्स में इंक्लूड है ये शो वगैरह। आपका वैसे तो कहने की बातें हैं, ये पपेट शो वैसे बाहर से अगर आप ना भी लो तो भी आप टिकट लिए बगैर भी ये देख सकते हो पपेट शो। वो उस टाइम कहा जाता है आपको कि ये पपेट शो वगैरह। और यहाँ पास में साथ में एक वो मैजिशियन टाइप भी बैठे थे, तो आप बिना टिकट के भी देख सकते हो। तो अब हम शीश महल वगैरह सारा चीजें देख के बाहर आ चुके हैं। पपेट शो सब चीजें टिकट्स में इंक्लूड थी। तो अब यहाँ से क्या है, ये फोर्ट है, फोर्ट के अंदर ही है म्यूजियम बनाया हुआ। यहाँ से पूरा व्यू आएगा। ऊपर आ जा मानो, यहाँ से तो देख। तो इन सब के बाद स्टार्टिंग में आपका शीश महल है, और फिर जो मेन फोर्ट है वो अब आगे है। और ये सामने आपके होटल भी है यहाँ पे, सिटी है, यहाँ पे रेस्टोरेंट भी है। व्यू। और ये यहाँ पे ये भी बहुत है बंदर। आ जाओ। नहीं तो ये कुछ भवन को मतलब क्या लिखा है, वेदर भवन। ये आप अंदर आके फोर्ट का ये अंदर का हिस्सा, मतलब यहाँ से एंट्री अब आप लेके आपको टिकट्स आपको संभाल के रखनी पड़ेंगी, क्योंकि यहाँ 3-4 टिकट्स काफी ज्यादा इकट्ठी हो जाती है और फिर मिक्स हो जाती है। जब चेक इन करवाते हैं मिलती नहीं है फिर वो टिकट। ये कुछ अंदर का व्यू, मतलब आमेर फोर्ट से मुझे ये थोड़ा ठीक लगा। उसको कवर करने के बाद अभी ये यहाँ पे कुछ स्टेप वेल, ये कुछ इसका कर सकते हो आप, क्या चीज स्टोर होती है। पानी है वैसे तो अभी फिलहाल के लिए तो इसको कवर करने के बाद हम सीधा निकलेंगे आमेर फोर्ट के लिए। तो अब हमने नाहनगढ़ फोर्ट कवर कर लिया है। उसके अंदर जो भी शीश महल था जो मैंने आपको अभी दिखाए थे। अब इसके बाद हम जा रहे हैं आमेर फोर्ट। आमेर फोर्ट भी यहाँ से कोई आधे घंटे का रास्ता दिखा रहा है, तो चलते हैं वहीं। तो अभी हम ये रास्ते में रुके हैं। अभी यहाँ से आपको ना वो दिखाते हैं, जैसे रात जल महल कवर करा था, यहाँ से पूरा व्यू है। तो सामने नहीं, आपको जूम करके मैं दिखा पा रहा हूँ नहीं, पर ये कुछ ऐसा है जो नाहनगढ़। तो
अब हम ये सामने आपके आमेर फोर्ट दिख रहा होगा आपको, आपके लेफ्ट में। यहाँ पे हम पार्किंग में लगा के फिर अब आगे के लिए जाएंगे। ये अब यहाँ पे कुछ आपके गाइड पर्सन के चार्ज है, कुछ रेलेवेंट इंफॉर्मेशन। यहाँ को आपको काफी गाइड आपके बहुत पीछे लगेंगे, कुछ वैसे आपको ले भी लेना चाहिए। 200 पर पर्सन के आसपास का चार्ज करते हैं, लेकिन आप ऊपर फोर्ट पे जाके चार्ज मतलब लीजिए, गाइड अपने साथ रखिए। नीचे से नहीं, वैसे आपको नीचे से भी और दो रास्ते इसके, एक तो ये रास्ता, एक पीछे से आपको बाइक पे, अगर आपके पास व्हीकल है बाइक तो आप सीधा ऊपर ला सकते हैं। जैसे हम अभी ये सीढ़ियों पे उस हिसाब से जा रहे हैं, आप सीधा ऊपर डायरेक्ट गाड़ी या बाइक भी लेके जा सकते हैं। वो गाइड हमें बता रहा था नीचे की, मैं आपको वहां से लेके चलूंगा। ये सामने टिकट काउंटर था, वहां से हमने 2 टिकट ले लिए, प्राइस पड़ा 240। और जो ये आमेर फोर्ट है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में मतलब इसका नाम दर्ज है। अरावली हिल्स के पे ये लोकेटेड है और इसके आमने सामने भी काफी फोर्ट हैं। ये हम एंट्रेंस लेते हुए टिकट चेक करवा के एंट्री करके, और ये एंट्री के अंदर। और इसे आमेर फोर्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो आमेर है वो 4 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे ये आमेर फोर्ट इसको नाम पड़ गया था। ये आपके सामने कुछ अंदर से व्यू आमेर फोर्ट का। और ये मुगल आर्किटेक्ट के हिसाब से बना रखा है, जितना भी मतलब आप अगर विकिपीडिया पे देखेंगे तो। एक दीवाने खास का लगा रखा है वो, शायद अब हमने गाइड तो लिया नहीं था, इस वजह से हमें मतलब मिला नहीं। ये कुछ बाहर का व्यू, वो नीचे आपको गार्डन है, ये यहाँ वैसे एंट्री नहीं है बिल्कुल भी, वो हम नीचे से आए हैं सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते। कुछ अंदर का व्यू, यहाँ सारे जितने भी आप जाएंगे ना तो एक जैसे ही है फोर्ट, उसमें सबसे बड़ा फोर्ट ही यही है आमेर फोर्ट। यहाँ से आप मतलब व्यू भी अच्छा है यहाँ का, और मतलब औरों से आपको यहाँ पे मतलब ये आर्किटेक्ट वगैरह भी ज्यादा मिलेंगे देखने को, बाकी ऑलमोस्ट सारे के सारे ऑलमोस्ट मतलब सेम ही है। आपको ज्यादा मतलब आमेर फोर्ट आ जाओ तो आपने सारे देख लिए। ये कुछ अंदर ही सीसीडी का, आमेर फोर्ट के अंदर ही था सीसीडी का, तो यहाँ से हमने कुछ व्यू अच्छा दे रखा है इन्होंने पीछे बैठने के लिए। ये आपके सामने है। उसी टाइम हमने थोड़ा कॉफी ट्राई करा और फिर यहाँ से निकल गए। इसके लिए लिया था। अब इसको देख के वैसे तो कहते हैं कि पुराने टाइम की कढ़ाई है जो कि यूज होती थी, इतनी बड़ी कढ़ाई, बाकी पता नहीं। तो अब हम वहाँ सब कुछ घूम घाम के अब हम अगले दिन ये चेकआउट कर रहे हैं। और ये मतलब जैसे हम लिफ्ट यूज करते हैं, हमने मतलब मैंने अपने उसमें फर्स्ट टाइम ये लिफ्ट देखी जो कि ऐसे नॉर्मल आपको शटर बंद करके इसके बाद आप इसको यूज कर सकते हैं, और अगर गलती से किसी ने ऊपर या नीचे शटर खुला रह गया तो फिर ये ऊपर जाके चेंज करनी पड़ती है। ये था डिवाइन स्टेज के नाम से, जो कि मतलब अच्छी खासी लोकेलिटी में यहाँ ब्लिंकिट वगैरह सब कुछ काम कर रहा था। ये हमने सुबह 11 बजे के आसपास अपना लगेज तैयार करके अब हम घर की तरफ निकलेंगे। तो ये अब सामने क्या कहते हैं, बहुत तेज बारिश हो रही थी तो हमने पेट्रोल पंप पे रुक के थोड़ा वेट करने की सोची। ये कुछ आपके सामने सेटअप है गोल्डन राइडर्स वगैरह के, हमने ये सैडल बैग्स वगैरह और आगे टैंक बैग वगैरह रख के यहाँ पर। बहुत तेज बारिश थी, काफी लोग रुके हुए थे यहाँ पेट्रोल पंप के नीचे। तो टाइम हो चुका है 5:47। तो रात शाम को रुके हैं, बारिश जब रुक गई थी, धूप सनसेट हो रहा था सामने। तो अभी आपको ये हम बोलेंगे हेलो कर रहे हैं, तो ये इसलिए है कि जो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब वगैरह सब कुछ करिए, शेयर करिए,
और ऐसे हमें देखते रहिए।